हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स, और हमें मोरोवर अपना आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि क्यों हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताया, वो भी हमें बताना है। Now let's see क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। यहाँ हमें जो स्टेटमेंट दिया गया, दिस इज sec a is equals to 12/5 for some value of angle a। That means यदि हमारा रेफरेंस एंगल a होता है, इसका यदि कोई भी वैल्यू होता है तो क्या sec a is equals to 12/5 हो सकता है। देखिए हम जानते हैं sec a क्या होता है, sec a is equals to hypotenuse by base। और देखिए एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होती है वो उसकी सबसे लंबी साइड होती है। नाउ इस फ्रैक्शन में आप देखिए हाइपोटेन्यूज कहाँ है, न्यूमरेटर में है, और इसका न्यूमरेटर का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि देखिए हाइपोटेन्यूज यदि न्यूमरेटर में है सेके में, तो न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज है, इसलिए हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा बेस से। इसीलिए देखिए ये जो वैल्यू है सेके की, जो हमें वैल्यू दी गई है कि 12/5, ये पॉसिबल है, क्योंकि देखिए 12 हो गया यहाँ हाइपोटेन्यूज और 5 है यहाँ बेस, और ये पॉसिबल है क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा ही होगा बेस से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।